हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिका व्लॉग्स। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उन लोगों के लिए जो अभी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। तो क्या चल रहा है और कब तक एक्सटेंड हुआ है और कितने लोग आ सकते हैं, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यू साउथ वेल्स ने अपनी जो कैपेसिटी थी लोग बुलाने की, वो हाफ कर दी है पर वीक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे। आज भी 12 से कुछ केस आए हैं यहाँ पर। तो अब अक्टूबर एंड तक हमारी इन्होंने कैपेसिटी हाफ कर दी है फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। नौ तक कैपेसिटी 750 पर्सनस पर वीक। ठीक है, पहली न्यूज़ तो ये है, अच्छी न्यूज़ नहीं है मुझे पता है, लेकिन जो है वो है। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। राइट। सेकंड है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरनेशनल ट्रैवल बैन एक्सटेंड कर दिया है टिल दिसंबर 2021। इस साल के दिसंबर तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। पहले वो था टिल 17 सितंबर, अब उन्होंने 3 महीने और बढ़ा दिया आगे। ठीक है, तो 3 मंथ्स तक वही चलेगा कि कोई बाहर का बंदा नहीं आ पाएगा। पीआर और सिटीजन जो हैं और जो कुछ एक्सेप्शन वगैरह हैं सिर्फ वही आ पाएंगे। ठीक है, ये भी अच्छी खबर नहीं थी। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपसे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो नाउ जो लोगों को वैक्सीन लग गई है ऑस्ट्रेलिया में, नाउ दोज पीपल कैन ट्रेवल टू सिंगापुर। ठीक है, सो फ्लाइट्स हैज बिगन टू सिंगापुर फॉर वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स। इसका इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो चल रहा है, एक फेज चल रहा है कि जब तक ये अपने सारे लोगों को वैक्सीनेट नहीं करते हैं टिल 80% ऑफ द पॉपुलेशन विद डबल डोज ऑफ फाइजर, तब तक ये बॉर्डर नहीं खोलेंगे अपने। तो अभी की स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमारी टोटल पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की 2,12,44,935। ये पॉपुलेशन है हमारी, जिनमें से फर्स्ट डोज लग चुकी है 65% ऑफ पॉपुलेशन को, और सेकेंड डोज लग चुकी है 39% ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, जब ये दोनों पहुंच जाएंगी अब 80, तो बॉर्डर खुल जाएंगे अपने आप, जो न्यूज़ बता रही हैं। राइट। तो अभी सबसे ज़्यादा डोजेज हमारी लगी हैं न्यू साउथ वेल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वायरस का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और यूके ने भी हमें काफ़ी वैक्सीन दी हैं, और एक और कंट्री है सिंगापुर ने हमें वैक्सीन दी हैं फाइजर की। तो सारी चल रही हैं अभी। और यहाँ पे सेकेंड वेव के बाद ही थोड़ा सा प्रोग्राम तेज फास्ट हुआ है वैक्सीन लगाने का। उससे पहले इतना था नहीं और लोग इतना लगवा भी नहीं रहे थे यहाँ पर, सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे थे। तो अब डेल्टा वेरिएंट थोड़ा सा फास्ट अपना कम्युनिकेट करता है, तो अब लोग लगवा रहे हैं। यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी हैं, लाइक यू कांट गो विद योर फैमिली इन अ शॉप। आपको शॉप पे जाना है तो आपको सिर्फ एक ही फैमिली में से एक ही बंदा जा पाएगा, सब लोग नहीं जा पाएंगे। कोल जाना, कहीं भी जाना है, ओनली वन फैमिली मेम्बर इज अराउंड। ठीक है, और हर शॉप के बाहर एक क्यूआर कोड होता है। तो आपको सर्विस NSW की ऐप आती है, या वो इंस्टॉल कीजिए फ़ोन में, या आप वो क्यूआर कोड से जो लिंक आता है, URL आता है, वहाँ जाके आपको अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको करना होता है सबमिट, चेक इन व्हेन यू एंटर द शॉप, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द शॉप चेक आउट, यू हैव टू चेक आउट फ्रॉम दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है ताकि अगर कोई बंदा उस टाइम पे वहाँ गया हो जिसको कोविड हो, तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर ले कि वहाँ और कितने लोग थे, तो आराम से वो इस तरह से ट्रैक कर लेंगे। अच्छी चीज़ है ये। और आज की एग्जांपल बता दो, वो वुलवर्थ वाली। हाँ, वुल्सवर्थ में आज एक बंदे को था कोविड, जो वहाँ गया था। तो अब उन लोगों ने क्या किया है कि जो लोग वहाँ पे गए थे उस टाइम पे उन सब ने चेक इन किया था, तो सबको कर दिया आइसोलेट। तो ऐसे होता कंट्रोल। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कंट्रोल करने की, और यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो भी करते हैं। हर शॉप ने बाहर लगाया हुआ है, और लोग सब स्कैन करके अंदर आते हैं, कोई ऐसे बना नहीं आता। उन्होंने चेक इन चेकआउट का टाइम तक बता दिया था कि हम्म ये बंदा आया है इस दिन और इस टाइम पे आया है। हम्म
when और we check in and when we check out there is a हाँ time PM AM with minutes and seconds. हाँ ठीक है, तो अ, ये थी आपकी। और एक र्यूटर्स तो ये तक बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्टिक टू द प्लान बाय री ओपनिंग बॉर्डर्स इन मिड 2022। 2022 के मिड में ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर खोल सकता है अपने, ये र्यूटर्स बोल रहे हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बट कॉन्टास बोल रही है कि 70 कि इस दिसंबर एंड के बाद बॉर्डर्स खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉन्टास को भी बहुत लॉस हो रहा है। कॉन्टास को आई थिंक 18 बिलियन का लॉस हुआ है 1 ईयर में ड्यू टू दिस कोविड क्राइसिस। तो और वंस द पीपल गेट वैक्सीनेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर लोगों को 2-2 डोज लग जाएंगी अबव 80%, तो इन्फेक्शन का चांस भी कम रहेगा, और जिनको होगा उनको, अगर होगा तो फिर नॉर्मली होगा कि उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ कफ कोल्ड हुआ और ठीक होगा फिर। ठीक है, तो वो चीज़ एक वो डेंजर निकल जाएगा कि लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर जो होता है ना, वो निकल जाएगा। क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन आपके अंदर पहले से एंटीबॉडीज बना लेती है। तो जब आपको कोविड होता है तो वो एंटीबॉडीज पहले से बनी होती हैं, तो वायरस आपके बॉडी को पहले आके अटैक करे और कुछ खराब करे, उससे पहले वैक्सीन अंदर होती है और वो उसको पकड़ लेती है। पकड़ लेते हैं कि इट कैन डिफेंड। ठीक है, इट कैन डिफेंड। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो हाँ जी, तो रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बता दी। यू आपको द बेस्ट थिंग इज आप डीफेड के थ्रू आओ। डीफेड अभी चल रहा है और वो चलता रहेगा हमेशा, जब तक यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज है, डीफेड विल कंटिन्यू टू रन। आप अपना वहाँ पे रजिस्टर कराओ। डीफेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड सेफेस्ट ऑप्शन। हाँ, पैसे ज़्यादा है तो आप कहीं से भी आ सकते हो। अगर आपको अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, कॉन्टेस्ट एमिरेट से आ जाओ, कहीं और से आ जाओ, क्योंकि उनकी काफ़ी हाई उनका पर पर्सन रेट है। तो अगर आपको आने की एमरजेंसी नहीं है तो आप डीफेड के थ्रू वेट करो और अपना वहाँ रजिस्टर कराओ। और ये भी न्यूज़ सुनी है कि आफ्टर द बॉर्डर विल ओपन, जब इनकी पॉपुलेशन को लग जाएगा वैक्सीनेशन, तो दे विल अलाउ होम क्वारंटाइन। आपको डार्विन में रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ यू हैव समबडी दैट इज रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो यू कैन जस्ट ask the government and you can stay at that place and quarantine yourself in the home only. ठीक है, you say something? Okay, so एक ये चीज़ थी। और हमारे यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी अच्छे एक्शन में है। कुछ दिन पहले सुना था मैंने कि एक दिन में 5 मिलियन फाइन्स इकट्ठे किए थे। अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो और फैमिली साथ ले गए और उन्होंने आपको रिपोर्ट कर दी, तो यू विल बी फाइंड 5000 AUD। ये फ़ाइन है आपका। और यहाँ पे लोगों को फ़ाइन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। और मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे रिगार्डिंग सिम कार्ड। देखो, सिम कार्ड का क्या है कि मैं भी यहाँ पे अपना एयरटेल का सिम कार्ड लगाया, क्योंकि बैंक के OPT वगैरह OTP सारे वहीं आते हैं। ठीक है, तो सिम कार्ड अपना एयरटेल का अगर आपके पास प्रीपेड है, पोस्टपेड है, तो उसको प्रीपेड में कर लो कन्वर्ट, और फिर आप यहाँ पे आ जाओ उसको लेके। मैंने आने से पहले एक SMS सेंड किया था इंटरनेशनल रोमिंग इनेबल करने के लिए। आप उस SMS सेंड कर दो एयरटेल के 121 पे, आपकी IR आपकी इनेबल हो जाएगी। और आप जब यहाँ पर आओगे तो यू कैन रिसीव द कॉल्स ऑल्सो इफ़ यू हैव बैलेंस, एंड द OTPs तो आ ही जाएंगे हमेशा आपके। कुछ भी OTPs आ जाएंगे, उसका कोई कॉस्ट नहीं कटेगा आपका। ठीक है, कोई पैसे नहीं कटेंगे उसके। एक चीज़ ये थी। और एनीथिंग यू नो दैट नीड टू डिस्कस्ड। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग उनके पास PR है और आप कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए हो, आप नहीं आए हो ऑस्ट्रेलिया कभी भी, आपका फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ये होता है कि यू हैव टू विजिट ऑस्ट्रेलिया विद इन 1 ईयर। ठीक है, बट ड्यू टू कोविड वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक साल बताओगे तो आपको ये लोग रोक देंगे आने से। वो चीज़ अब नहीं है। यू कैन एंटर टिल यू हैव वीज़ा। 5 साल का वीज़ा होता है PR का।
आप 5 साल तक ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आ सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू, आप एक बार अपने, जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, आप नहीं आ पाए 1 साल में, यू हैव टू सेंड एन ईमेल टू skill.support@homeaffairs.gov.au। अब उन्हें मेल भेज दो अपने PR कार्ड के साथ, ये मेरा PR है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये लोगों का मेरे पास PR है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब लिख के उन्हें भेज दो, तो वो आपको एक ईमेल रिप्लाई करेंगे, उसे भेज देंगे आपको विद इन 30 सेकेंड और 60 सेकेंड्स। उसमें एक PDF अटैच होगा जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यू कैन कम आफ्टर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम विद इन 1 ईयर, तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो एक बार दोबारा बोलना वो URL जो आपने बोला अभी, मैंने बंद कर दिया। लिंक शेयर कर देना या तो ना। It is skilled support. 1 second. Skilled support, yeah. It is skilled.support@homeaffairs.gov.au, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, 5 साल तक कभी भी आ जाओ, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे जब पता लगी थी तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गया था कि अच्छा ऐसा ही, कि मे बी इट इज़ माई इग्नोरेंस और आई डो नॉट डिग इन टू मच। सो आपका जो PR वीज़ा है 189, ये आपका है, यू कैन लिव इंडेफिनेटली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपका वीज़ा है फ्रॉम 2021 से लेकर 2025 तक, 25 जनवरी तक है, ठीक है। अगर आप 2025 जन में भी आते हो ना, अगर आप 25 जन में आ गए तो आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। यू कैन लिव इन ऑस्ट्रेलिया इंडेफिनेटली। PR वीज़ा 5 साल का जो है वो आपके ट्रैवलिंग के लिए है सिर्फ। यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी वीज़ा टू इंडिया और एनी अदर कंट्री, ठीक है। आपको ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है थ्रू दिस PR आपको एक बार आ गया, देन यू कैन लिव इंडेफिनेटली इन ऑस्ट्रेलिया। You will get a green Medicare card, okay. It is like a green card that we get in US, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बाद में पता लगी है, आई वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा 5 साल नहीं है, अब तो कितने भी देर तो ठीक है, कुछ लोगों को ये पता भी होगा, बट ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो बिकॉज देयर एजेंट्स एंड ऑल दोस गाइज दे यूज्ड टू टेल देम ऐसे ऐसे होता है। That's it. बड़ी हो जाएगी। Yeah, that's it. So आज के लिए इतना अपडेट है हमारी तरफ से रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ और आएगा तो हम एक उसके ऊपर न्यू वीडियो बनाएंगे, ठीक है। विल कीप यू अपडेटिंग। ये आपने अभी yesterday की अभी न्यूज़ दी है ना कि अभी ये लास्ट 1-2 दिनों में ये चीज़ें आई हैं, तो मैंने वो बताई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कर दूंगा अपडेट, ठीक है, क्योंकि मेरा सब कुछ मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ ब्राउजर में, और वीडियो फ़ोन में बन रही है, तो मुझे यहाँ पे ओपन करके सब कुछ पेश करना पड़ेगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में जाके अब जो ये है नवंबर एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली ये वैक्सीन कर देंगे प्रॉपर सबको, और दिसंबर तक होपफुली ये खोल देंगे। होपफुली है, इट इज़ नॉट श्योर, इट इज़ होपफुली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मिड 2021 से चल रहा है। अच्छा, खोलेंगे वो अभी तक एकदम कितना आगे तो बढ़ गया है, ठीक है। अब दुआ करो कि एक और नया वेरिएंट आ जाए कोविड का। सही बात है, ठीक है। इंडिया में तो काफ़ी सिचुएशन अब ठीक हो गई है, इंडिया में सिचुएशन कंट्रोल कर लिया। इंडिया में सिर्फ अब साउथ में थोड़ा सा रह गया है, तो बाकी सब जगह तो नॉर्थ में तो अब ना के बराबर ही है। इंडिया ने काफ़ी कंट्रोल, इंडिया में 60 करोड़ लग भी गई हैं वैक्सीनेशंस, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि इंडिया में भी सब शांति है। अच्छी बात है, हर जगह शांति रहनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की वीडियो और नॉलेज जो आपके साथ हमने डिस्कस करा। सो फ्रेंड्स, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, बाय बाय।